फाइनली मृणाल ठाकुर का रिप्लाई आ गया है। जो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी बिपाशा बासु के साथ उनके पुराने इंटरव्यू को लेकर। जी हाँ, अगर आपको पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, हम इसके आगे की बात करेंगे। और अगर इन शॉर्ट में बताएं तो मृणाल ठाकुर की पुरानी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें वो कहीं ना कहीं बिपाशा को बॉडी शेम कर रही थी। जी हाँ, मृणाल ठाकुर जो खुद बॉडी शेम का शिकार हो चुके हैं और वो बोलते हैं कि मुझे मेरी बॉडी के लिए काफ़ी ट्रोल किया जाता था, बॉडी शेमिंग होती थी एंड एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी बॉडी को जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे इसको अच्छे से कैरी करना चाहिए। वही मृणाल ठाकुर बिपाशा बासु को बॉडी पर ही कमेंट कर रही थी। और जब फैंस ने ये देखा और ये क्लिप्स उठा के लेके आए और मृणाल ठाकुर का डबल स्टैंडर्ड दिखाई दिया तो पूरे सोशल मीडिया पर उनका ट्रोल होना स्टार्ट कर दिया। कभी कोई रिप्लाई कर रहा था, कभी कोई अपना ओपिनियन दे रहा था। इन सभी के बीच फिर बिपाशा बासु ने भी अपना ओपिनियन दिया था एंड शी सेड स्ट्रॉन्ग वुमेन शुड अपलिफ्ट ईच अदर। हालांकि वो खुद किसी को अपलिफ्ट नहीं करती हैं, बट जो भी है अभी मृणाल ठाकुर ने ये रिप्लाई करते हुए बोल दिया है कि जब मैं 19 ईयर्स की थी तब मैंने ये सब कुछ बोला था और सिली थिंग्स हम उस एज में करते ही हैं। उस टाइम पे मैं इतना अंडरस्टैंड नहीं करती थी कि मेरे बोलने का कितना वज़न होगा। मतलब हम सबको पता है कि एक एक्टर अगर कुछ बोलता है तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ नॉर्मल मैन एंड नॉर्मल वुमेन। और उस टाइम पे वो इतना पॉपुलर भी नहीं थी, बट अब धीरे धीरे जब वो इतना पॉपुलर हुई, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनी बॉलीवुड में, तो उनकी जो आवाज़ है वो और स्ट्रॉन्ग हो गई। बट फिर भी वो बोल रही हैं कि मैंने उस टाइम पे सिली थिंग्स किए हैं एंड आई एम डीपली सॉरी फॉर दैट। मेरा किसी ये इंटेंट नहीं था कि मैं किसी को भी बॉडी शेम करूं। वो एक प्लेफुल बैटर था उस इंटरव्यू में और इतना आगे चला गया। बट आज के टाइम पे मैं समझ रही हूँ कि मैंने अपने वर्ड्स को और अच्छे से यूज़ किया होता तो बेटर रहता। एंड धीरे धीरे मैं ग्रो कर चुकी हूँ और मैंने ब्यूटी को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया है हर एक फॉर्म में। और अब मैं हर एक ब्यूटी स्टैंडर्ड को वैल्यू करती हूँ। इसके रिप्लाई में कुछ फैंस तो उनके साथ एग्री कर जाते हैं, बट ऑन द अदर हैंड कुछ फिर भी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये सिर्फ बिपाशा को लेकर नहीं है उनका एटीट्यूड, या सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि वो सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट को लाइक करती हैं या प्रमोट करते हैं जो दूसरे लीड एक्ट्रेसेस को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा हो। एंड इसके रिगार्डिंग हमने सारी इस वीडियो में बात की है, यू कैन वॉच इट आउट। बट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसका मतलब ये नहीं है बिपाशा बिल्कुल फेमिनिस्ट हैं और उन्होंने कभी किसी के बारे में गलत बोला ही नहीं है। उन्होंने भी काफ़ी बार गलत बोला है। बट हेयर द क्वेश्चन इज़ कि मृणाल को ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है कंपेयर टू बिपाशा। क्योंकि एक तो आज के टाइम पे मृणाल ज़्यादा फेमस है और कहीं ना कहीं शायद इसके पीछे ये भी थ्योरी मानी जा सकती है कि मृणाल एक नॉन नेपो किड है। हालांकि उन्होंने ये टैग काफ़ी बार अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया है, बट ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख सकते हैं कि बॉलीवुड की जो नेपो किड गैंग है वो उनको इतना पसंद नहीं करती है। और आज के टाइम पे मृणाल काफ़ी फेमस होती जा रही है धीरे धीरे, और मे बी ये जो नेपो किड्स हैं उनके लिए खतरा बन रही हैं। तो मे बी अब जो नेपो किड के पीआर्स हैं वो इसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इस नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ताकि इसका इम्पैक्ट सीधा मृणाल के करियर पर पड़े। एंड अगर ये सच हुआ तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि बॉलीवुड में कैसे इनसाइडर एंड आउटसाइडर का ग्रुप डिवाइड हुआ है। एंड इनसाइडर में भी एक इनर ग्रुप है जहाँ पे वो कुछ को बाहर रखते हैं और कुछ को अंदर रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रद्धा कपूर को कैसे वो आज भी वो बॉलीवुड के होने के बावजूद भी उनको इतना फेवरेटिज्म नहीं मिला है इन द बॉलीवुड सर्कल, स्पेशली फ्रॉम द करण जौहर एंड हिज गैंग। ऑन द अदर हैंड अगर हम अनन्या की बात करें, सुहाना खान की बात करें, शनाया कपूर की बात करें, वो कैसे आगे बढ़ रही हैं बिना अच्छी एक्टिंग किए। एंड सेलिब्रिटीज़ लाइक अनीत वो उनको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हैं, कोई भी उनके लिए स्टोरी नहीं डाल रही है उनकी इतनी अच्छी मूवी के बावजूद भी। तो अगर ये बात सच हुई कि नेगेटिव पीआर जो नेपो किड का सर्कल है उनकी पीआर के द्वारा किया जा रहा है मृणाल के लिए, वो भी हो सकता है।
उसके भी चांसेस काफ़ी हाई लग रहे हैं आज के टाइम पे। तो इस सारी कंट्रोवर्सी से यही पता चलता है कि हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है और उनके जो वर्ड्स हैं और एक्शन है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। एंड उनका फेक पीआर ही उनको आगे प्रमोट करता है, उनको ऐसा दिखाता है कि वो काफ़ी रिलेटेबल हैं, बट इन रियलिटी वो नहीं है। चाहे वो सारा अली खान है और उनके जो नमस्ते का साइन है, वो इनफैक्ट काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये बोलते हुए भी दिखाई दी कि जो मेरे नमस्ते करने का स्टाइल है वो बाकी सब भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यार नमस्ते कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग जो आपने इन्वेंट किया है। और उनका जो स्कूल में बुली का बिहेवियर था वो तो काफ़ी बार अलग अलग एक्ट्रेसेस द्वारा आगे आया है, चाहे वो अनन्या पांडे क्यों ना हो। एंड अनन्या पांडे जो खुद एक बुली हैं, वो खुद सारा अली खान से डरती थी, तो यही देख लो अब कि सारा अली खान कितनी बड़ी बुली होंगी। एंड ये पीआर कैसे काम करते हैं, कैसे आपका माइंडसेट चेंज करते हैं, इसके रिलेटेड सारे ओपिनियंस को आप इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। एंड यू विल गेट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू विल रियलाइज़ कि कैसे फेक पीआर आज के टाइम पे हमें उन सेलिब्रिटीज़ को हमारा फेवरेट बना रहे हैं जिनको हम पहले हेट करते थे। एंड रही बात इस सिचुएशन की, इससे और ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि हम किसी को ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं आज के टाइम पे। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आपको क्या लगता है कि क्या मृणाल ठाकुर की सोच सच में बदल चुकी है, या जो वो क्रिटिसिज्म और ट्रोल आज के टाइम पे फेस कर रही हैं वो बिल्कुल सही है? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसा कि ये चैनल न्यू है तो मे भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।